Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are studying acid base chemistry and today we will discuss Lux flood and Ushanovich concept for acids and bases, and we will also compare different concepts of acid and base. First of all, what we have studied so far. अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट्स आर्हेनियस, लॉरी ब्रोंस्टेड एंड लीविस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, तो इनके एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस when dissolved in water increases the concentration of H positive ions. यानी कि aqueous solution में अगर H positive देने की सलाहियत रखता है तो वो एसिड है. इसी तरीके से अगर एक्वस सोल्यूशन में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कोई भी स्पीशी OH नेगेटिव आयन सप्लाई करती है या उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है तो वो बेस है. जबकि ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स व्हाइल बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. जबकि लीविस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा था कि दैट स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स like an electrophile and will have vacant orbitals are known as Lewis acid. यानी कि ऐसी स्पीशीज जो टेंडेंसी रखती हों कि वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में एडजस्ट कर सकें, उन्हें हमने एसिड कहा था. और इसके वैसे वर्सा जो स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल हों और एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकें, दे आर लीविस बेसिस. Now we will discuss the Lux flood concept for acid and base. इस कॉन्सेप्ट में ऐसी स्पीशीज को डील किया गया जिनके रिएक्शंस में ऑक्साइड आयन O-2 इन्वॉल्व होता है. So this method was proposed by Lux in 1939 and Flood in 1947. According to this, acid is a species which is an oxide ion acceptor. जो O-2 को एक्सेप्ट करे एसिड है, और जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करे दैट इज base. For example, in the reaction of calcium oxide CaO and SiO2 which converts into a salt of calcium silicate, यहाँ पे CaO ने कैल्शियम ने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया, दैट इज अ बेस. जबकि SiO2 ने एक ऑक्साइड आयन को गेन किया, सो इट इज एन acid. According to this concept, the amphoteric substances are those which can both accept and donate oxide ion. यानी कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कंडीशन के मुताबिक अगर वो किसी हाई टेम्परेचर हो सकता है या जिस स्पीशीज से रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह हो सकती है, तो अगर वो स्पीशीज जो कि बोथ ऑक्साइड आयन गेन करें और लूज भी कर सकें डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक एसिड और बेस. लाइक यहाँ पे अगर आप देखें कि ZnO जिंक ऑक्साइड, वो ZnO2 -2 में भी कन्वर्ट हो सकता है और जिंक मेटल Zn+2 में भी आ सकता है. यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर सकता है. तो उस बेस पे हम कहेंगे कि दिस इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड. ये कॉन्सेप्ट जो है ये एट reactions which are taking place at very high temperatures like metallurgical operations, उनमें ये एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूजफुल है कि कौन से कंपाउंड एक्टिंग एज एन एसिड और कौन से एक्टिंग एज ए बेस, लाइक इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक्स. The last concept to describe acid and base was proposed by Ushanovich in 1939. और ये एक सबसे कम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट है और इसने तमाम पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को यकजा कर दिया है एक डेफिनेशन में. तो अकॉर्डिंग टू दिस, एन एसिड इज एनी केमिकल स्पीशीज विच इज केपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद एन आयंस. यानी कि जो भी स्पीशी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है जो कि नेगेटिव आयंस एन आयंस के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी रखेगी और इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करे और गिविंग अप कैटाइंस या वो पॉजिटिव चार्ज देने की सलाहियत रखे. यानी कि तीन चीजें उन्होंने रख दी कि जी वो एनाइंस यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरियर से रिएक्ट कर लें या इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लें या वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज दे दें, तो हम उन्हें एसिड्स कहेंगे. और लाइकवाइज बेस इज केमिकल स्पीशीज विच इज केपेबल ऑफ गिविंग अप ऑफ एनाइंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दे दें या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें
और कंबाइनिंग विद कैटाइंस, या वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज यानी कि कैटाइन से रिएक्ट करके उन्हें उनके साथ कंबाइन हो जाए। सो एन एसिड इज ए कैटाइन और कैटाइन डोनर, एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और एन ऑक्सीडेंट। तो ये एसिड की डेफिनेशन हो गई। This definition includes all Lewis acids and base and all redox reaction which may consist of complete transfer of one or more electrons। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आइन, सबका जिक्र आ गया। तो इस ओसोनोविच कॉन्सेप्ट में प्रीवियसली जितनी भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप रिएक्शन देखें, GSO3 प्लस Na2 वो कन्वर्ट्स टू Na2SO4, ये भी देखें कि इस केस में ऑक्साइड आयन की गिवन टेक हो रही है। तो SO3 इज एन एसिड एंड बेस जो है Na2O है। सिमिलरली NH4 पॉजिटिव में NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, OH नेगेटिव गेन हो रहा है। ठीक है, एक नेगेटिवली स्पीशीज से रिएक्शन हो रहा है। सो NH4 पॉजिटिव इज एन एसिड व्हाइल OH नेगेटिव इज अ बेस। नेक्स्ट रिएक्शन में Cl2 प्लस 2Na कन्वर्ट्स टू 2NaCl, यहाँ पे जो है नो लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, Cl कंबाइंड विद दिस इलेक्ट्रॉन। तो Cl ने Na से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सो Na इज अ बेस। Similarly, in case of FeCN2 and KCN, पोटाशियम फेरोसाइनाइड बन रहा है। यहाँ पे पोटाशियम साइनाइड ने Cn नेगेटिव आयन दिया है। ठीक है जी, तो जो नेगेटिव आयन दे वो बेस है। ठीक है, इसी तरीके से FeCN2 ने Cn नेगेटिव आयन को गेन किया है, तो दैट इज एन एसिड। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने जो ये 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर एसिड एंड बेस पढ़े हैं, आपने इनका कंप्रीहेंसिव विद एग्जांपल कंप्लीट उससे आपने इनका कंपैरिजन करना है। आप एक असाइनमेंट बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।